तो देख सकते हैं। और जो इनकी कुछ रागनी के कुछ बोल हो जो हमारे किसान भाइयों को आप सुना सको, जो तुम्हारे बिल्कुल ज़्यादा क्लोज रही तो है। अभी एक कल परसों बात उठी थी किसानों पर रागनी की जी। जी जी तो अभी रागनी तो शायद मेरी पूरी हो गई है जी जी लेकिन मैं उसको आपके उसका दो शब्द सुना रहा हूँ, उसका मुखड़ा सुना रहा हूँ। जी जी मुखड़ा सुनाइए जी। मैंने वो किसानों के ऊपर लिखी है जी 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 मर जागे उठो मज दूर किसानों भारत के बच्चे नौजवानों जागे उठो मज दूर किसानों भारत के बच्चे नौजवानों मत ना करी यो देर फिर पाछे पछताओगे। थे ना सतपाल दोस्त जी, आपके जो दादाजी थे वो आपको कुछ कहते थे कि बेटा ऐसा करो, कुछ तुम्हारे बात याद आती है उनकी, वो क्या कहा करते थे तुम्हें बताओ। सिखाया भी करते थे, लॉकडाउन में सिखाया था। अच्छा लॉकडाउन में सिखाया था। लॉकडाउन में सिखाया था। अच्छा पूरे गांव के सब मिल के बैठते थे। हाँ प्रैक्टिस करते अच्छा, जैसे आज भी कोई तुम्हारे कोई बात याद आती हो कि जो तुम्हारे बब्बा जी थे वो कहते थे बेटा ऐसे करना है, मैंने अपना संघर्ष करा अपनी जिंदगी में, कोई बात आज भी तुम्हारी याद आती है, वो क्या कहा करते थे तुम्हें? बाबा जी का मन था कि हम राग राग सीखे। अच्छा, बाबा जी का पूरा मन था कि तुम राग नहीं सीखो हैं, सिखाया भी थे। सिखाया भी तुम्हें? अच्छा, तो उन्होंने कभी तुम्हें ये भी बताया कि बेटा मैं ऐसे दिन भी देखे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की अपनी जिंदगी में, बड़ा स्ट्रगल किया, बताते थे ऐसे? बताया था, 14-15 साल की उम्र से गाते थे। अच्छा, ये भी बता देता कि मैंने बड़ा संघर्ष किया अपनी जिंदगी में। जी जी और तबीयत जब ज्यादा बिगड़ गई तो फिर हॉस्पिटल ले गए जी। जी जी बाकी ऐसा कुछ उन्होंने इतनी ऐसी कोई बात तो घर पे तो कही नहीं थी क्योंकि ऐसा तो कोई किसी के अंदर ही नहीं था जी, माँ से ही चले जाएंगे। जी जी। तो जैसे अंतिम क्षण था तो बात कर रहे थे सभी से, जैसे बोल रहे थे सभी से? अच्छा, बात कर रहे थे, अचानक सी पेट में दर्द हुआ है। अच्छा, तो दोस्तों बहुत याद आती है उनकी, और भाइयों अंकल जी के बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं और आज भी याद आ जाती है उनकी, क्योंकि भाइयों एक सितारा था और जो आज हमारे बीच नहीं है, सबसे बड़ी बात, और उनसे ही इन्होंने प्रेरणा ली। अगर थारा भाई दिक्कत करना है वो आ गया तो भाई दिक्कत करके जाएगा। तो किसान भाइयों आज मैं आया हूँ दोस्ता गाँव में, जो कि हमारे जो सतपाल दोस्ता जी है उनके घर पे। एक बार देखो ये वाला घर है हमारे सतपाल दोस्ता जी का, ठीक है जी। और भाइयों रागनी जो महाकवि कहे जाते हैं, सबसे बड़ी बात भाइयों बहुत सारी रागनी गाई है उन्होंने महाभारत के ऊपर, और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो उन्होंने गा रखे हैं, और बहुत ही सुंदर रागनी बनाया करते थे वो। ठीक है भाइयों, आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये घर है उनका, और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, आ जाओ भाई, ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो घर है यहाँ पे उनका पहले पिताजी के टाइम का पुराना घर था, ठीक है जी। ये देख सकते हैं सारी गाड़ी इन्हीं की है। ये हमारे सतपाल दोस्ता जी जैसे कहीं प्रोग्राम वगैरह, कोई शादी समारोह या कहीं जाते थे तो इन गाड़ियों में जाया करते थे। ये गाड़ी बब्बा जी की है जी, ठीक है। और अब मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा जी, ये थोड़ा सा, ठीक है जी। ये देख लो भाइयों, और ये यहाँ की जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता है, ये देखो भाइयों यहाँ पे फोटो लग रहे हैं हमारे जो सतपाल दोस्ता जी है उनके सारे, ये उनके पिताजी हैं, ठीक है जी। अपने ज़माने में भाइयों नागौरी नस्ल के बैल घोड़ी सब रहे हैं, भैंस भी कही गई थी बब्बा जी पर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो भाई फोटो लगे हुए हैं। मैं आ चुका हूँ सतपाल दोस्ता जी का जो घर है, और यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हैं, ये रागनी भी लिखते हैं, गाने भी लिखते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो एक बार हमारे किसान भाइयों को थोड़ा परिचय दे दो जी अपना जी। देखो मेरा परिचय ये है कि मैं महाशय सतपाल दोसा का भतीजा हूँ जी जी, और मुनेश दोसा मेरा नाम है जी जी, और ये हमारा घर है जी महाशय जी के पास मैं बचपन से रहा हूँ। मेरे गुरु पावले में थे धर्मवीर जी जी, जहाँ से मेरे को बचपन में रागनियों का शौक लगा जी जी, और जी लिखने का शौक लगा। जी जी, मैं जैसे आपके किस्से हो गए, गाने हो गए, जी और आप जो चाहें मेरे से आप लिखवा सकते हैं। जी जी, मतलब जो भी गाना या रागनी जो भी है मैं आप लिख सकता हूँ। जी जी।
मैंने सुना जी हाल फिलहाल आपने मोदी जी के ऊपर रागनी लिखी है, वो आपने खुद ही लिखी है जी? हाँ जी, मैंने खुद लिखी है। जी जी। अगर आपको एक बार बता दो कि इसके ऊपर हमें रागनी चाहिए या गाना चाहिए, वो आप लिख देते हो? हाँ जी, मैं उसको लिख दूंगा। जी जी। जो ये टैलेंट है आप में बचपन पने से ही है या कि सतपाल दोसा जी को सीख सीखते मतलब आया ये? नहीं, ये टैलेंट जी मेरे अंदर बचपन से था। मेरे जो गुरु थे कवि धर्मवीर जी, मैं उनकी संगत में रहा। जी जी। उन्होंने मेरे को ये शिक्षा दीक्षा दी जी, वो मेरे सामने लिखते थे। जी जी। तो वहाँ से मेरे को सब मिला। वहाँ गांव पावला पड़ता है जिला बागपत के अंदर। जी जी। वहाँ से मैंने ये शिक्षा दीक्षा ली जी। जी जी। और आज मैं परिपूर्ण हूँ इस मामले में जी, लेखक हूँ। जी जी। लिखना ये मेरा काम है जी। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, और कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ये गाने लिखते हैं, सतपाल दोसा जी के पोते हैं। बेटा एक बार अपना नाम बताओ बेटा, आपका नाम? नाम जी, मेरा नाम तनिष दोसा। जी जी। और भैया आपका नाम? मेरा नाम युवराज दोसा। और आपका नाम? मेरा नाम शुभम दोसा। अच्छा, बात करें तो बेटा तुमने जो सबसे शुरू में रागनी लिखी थी या कोई गाना लिखा था तुमने? गाया था। अच्छा, गाया था। अच्छा, सबसे शुरू में आपने रागनी गाई थी हैं? अच्छा, तो वो रागनी इन गुरुजी ने लिखी थी हैं? बाबा की गाई हुई है। गाई हुई है, मतलब पुरानी थी। यूट्यूब पे आप अच्छा, वो हमारे सतपाल दोसा जी की गाई हुई थी हैं? गाई हुई थी पुरानी। अच्छा, आप जो आपके जो दादाजी थे, दादाजी लगते हैं ना सतपाल दोसा जी, आपके जो दादाजी थे वो आपको कुछ कहते थे कि बेटा ऐसा करो, कुछ तुम्हारे बात याद आती है उनकी, वो क्या कहा करते थे तुम्हें बताओ? सिखाया भी करते थे, लॉकडाउन में सिखाया था। अच्छा, लॉकडाउन में सिखाया था? लॉकडाउन में सिखाया था। अच्छा। पूरे गांव के सब पूरे गांव के सब मिल के बैठते थे। हाँ, प्रैक्टिस करते। अच्छा, जैसे आज भी कोई तुम्हारे कोई बात याद आती हो कि जो तुम्हारे बब्बा जी थे वो कहते थे बेटा ऐसे करना है, मैंने अपना संघर्ष करा अपनी ज़िंदगी में, कोई बात आज भी तुम्हारी याद आती है, वो क्या कहा करते थे तुम्हें? बाबा जी का मन था कि हम राग हम राग हम राग में सीखे। अच्छा, बाबा जी का पूरा मन था कि तुम रागनी सीखो हैं? सिखाया भी थी। सिखाया भी तुम्हें? अच्छा, तो उन्होंने कभी तुम्हें ये भी बताया कि बेटा मैं ऐसे दिन भी देखे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की अपनी ज़िंदगी में, बड़ा स्ट्रगल किया, बताते थे ऐसे? बताया था, 14-15 साल की उम्र से गाते थे। अच्छा, ये भी बता देता कि मैंने बड़ा संघर्ष किया अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों जो हमारे सतपाल दोसा जी थे, जो महाकवि थे, वो इनको पता थे कि बेटा ऐसे मेहनत करनी है, आपको ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, और आज उस चैनल को ये चलाते हैं। बेटा अपना चैनल का नाम बताओ एक बार हमारे। सतपाल दोसा रिकॉर्ड्स। अच्छा, उस पर आप रागनी गाने सब दिलाते हो उस पर? अच्छा, तो दोस्तों उसका जो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, सतपाल दोसा जी रिकॉर्ड के नाम से एक चैनल है, उस पर जो बच्चे हैं रागनी लाते हैं और उनके जो कार्य को यही आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके जो दादाजी है इस बात को कह के भी गए हैं बेटा मेरा नाम आगे बढ़ाना, और मैं तो ईश्वर से ही कामना करूँगा कि ये जो बच्चे हैं उनका नाम को ऊंचाइयों पर लेके जावे, और ये हमारे बीच में बैठे हैं। तो जी इनकी कुछ बात बताइए, जो इनका संघर्ष कैसा करा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। सबसे शुरू की जो रागनी थी वो कौन सी थी इनकी, सतपाल दोसा जी की? सतपाल दोसा जी की हाँ जी। सबसे पहली रागनी महाशय दोसा जी की वो थी कि बड़े बड़े नुकसान करे आपस की फूट बीमारी ने, जी जी। और 900 साल गुलामी भोगी मूर्खताई हमारी ने। जी जी। सबसे पहले हमारे महाशय जी ने, हमारे अंकल जी ने जी। इस रागनी को गाया था। जी जी। और इसके बाद जब महाशय जी फिर सबसे पहले जो है हमारा एक सिरोली गांव पड़ता है गाजियाबाद जिले के अंदर जी, जी जी। वहां से सबसे पहला सिल्ड हमारे अंकल जी ने वहां से उठाया था। जी जी। और फिर हमारे गुरुजी का नाम बहुत ज़्यादा कई राज्यों में फैल गया था। जी जी। मैंने सुना जी, जैसे रागनी में सुना बहुत से, मैंने किस्से भी देखे इनके महाभारत के, और बहुत सारी ऐसी रागनी भी है। एक रागनी मेरे बड़े क्लोज है, वो रुक रुक आवे सांस मेरी, और उसमें इन्होंने बता भी रखा कि जब ये शुरू में जो रागनी गाते थे ये पैसा किसी से नहीं लेते थे। बात सत्य है जी? ये बात सत्य है, और अब तक भी सत्य थी जी ये बात। महाशय जी ने कभी किसी से किसी पैसे की मांग नहीं की। जी जी। जिसने जो अपनी मर्जी से दिया ना जी, वो महाशय जी ने अपना मत्था चुचकार कर ले लिया। जी। कभी उन्होंने पैसे का जिक्र नहीं किया। जी। अगर वो पैसे के पीछे पड़ते तो महाशय जी का तो बहुत लंबा विस्तार होता पैसे का जी। जी। पैसे को पैसा नहीं समझा, उनके पीछे जी 50-100 आदमी तो उनके साथ जो है ना, उनका भी गुजारा चलता था पैसे से। अच्छा, डेली रहते थे उनके साथ में? नहीं नहीं, डेली नहीं रहते थे, लेकिन उनके संपर्क से जुड़े हुए लोग थे। जी जी। जो जैसे अब हमारे साजिंदे हो गए, जी जी। गायक हो गए, जी जी। कितनी लेडीज उनकी शिष्य थी, उनके शिष्य बहुत थे जी। जी जी। तो महाशय जी तो सब पैसे को बांट देते थे। जी जी। अच्छा, जैसे कहीं फंक्शन हो रहा, कहीं शादी समारोह हो रहा, तो आप जाते थे साथ में? मैं कितनी बार महाशय जी के साथ गया हूँ, लेकिन घर की समस्याएं कुछ ऐसी होती थी जी, मैं घर पे ही ज्यादा रहता था। जी जी। कभी कभी मैं महाशय जी के साथ जाता था। यूट्यूब पे मेरी रागनियां हैं। जी जी। कितनी रागनियां जी मेरी, 8-10 रागनियां हैं फिलहाल। जी जी। आपकी खुद की? खुद की। जी जी।
वो जो उन्होंने कविता गाई है ना, वो लड्ढन जी कवि जो है वो अपने लिए लिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। वो महाशय जी का नहीं है, जी जी वो हिस्ट्री महाशय जी की नहीं है, वो लड्ढन जी कवि थे, उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी है। जी जी। रुक रुक आवे सांस मेरा हुई बोलन से बंद बाणी, हाँ जी, ये थी और रागनी। इस जीवन को जीने की कुछ कहता चलूं कहानी। जी। महाशय जी ने कभी कोई दुख नहीं देखा, उनके जीवन में दुख नाम की चीज ही नहीं आई। जी जी। तो कुछ बात ये तुम्हारे आज भी याद आती हो, वो क्या कहा करते थे तुम्हें? महाशय जी ये कहते थे कि गाने के मामले में तो महाशय जी ये कहते थे कि जो गाना होता है सुर का। जी जी अभी बहुत लोग ऐसे वो छठे सुर पे उठा रहे हैं, सातवें सुर पे गा रहे हैं, जी जी अंझन की तरह धधक रहे हैं जी, नीचे वाले भी बोल रहे हैं, उनके भी गले फट गए, उनका भी गला फट गया। जी। महाशय जी का सबसे पहला पॉइंट गाने में मामला ये था कि भाई गाना होता है सुर का, और महाशय जी ने सुर से ही गाया। जी जी तो अगर महाशय जी हमें यही शिक्षा देते थे कि गाना है तो वो सुर से गाओ, चाहे आप 4 सुर पे गा रहे हो, 3 सुर पे गा रहे हो, जी। लेकिन बात लोगों की समझ में आनी चाहिए। ये तो है जी। हाँ जी, ये महाशय जी का कहना था। और महाशय जी ये बोलते थे कि भाई कभी किसी से पैसे का जिक्र मत करना। जी जी अगर कोई आए आपके पास गाना बनवाने के लिए आए, जी जी या आपको इनवाइट कर रहा है पार्टी में, तो कभी पैसे की मांग ना करना, जी जी वो जो दें उनका भला। जी जी। तो बात करें तो जो हमारे सतपाल दोसा जी थे, इनके जो गुरु जी थे वो कौन थे जी? वो पीरू पीर जी थे जी, मिलक के। अच्छा। मिलक गांव था, जी जी यही हमारे गाजीबाद के पास पड़ता है, जी जी तो वहाँ के थे पीर जी, जी जी। पीरू पीर। बताते हैं कि जो हमारे सतपाल दोसा जी है, इनको शुरू से ही गाने का शौक था? हाँ, बचपन से ही गाने का शौक था जी, 12 साल की उम्र में वो गाने लगे। 12 साल की उम्र में है? जी जी। जी जी। तो जैसे कोई रागनी जो तुम्हारे बिल्कुल ज़्यादा क्लोज हो, जो तुम्हारे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, वो कौन सी रागनी रही है? महाशय जी की जी? हाँ जी, हाँ जी। देखो महाशय जी की जी रागनी मेरे बहुत याद है, लेकिन मेरे को तो वो सारी अच्छी लगती है। सारी ऐसा- अच्छी लगती है। हाँ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि मुझे कोई एक अच्छी लगती हो। जी जी। मुझे तो सारी अच्छी लगे जी, महाशय जी की आवाज जी, जी। में रागनी सब अच्छी एक रागनी बड़ी प्रसिद्ध है, वो ज़्यादातर सभी ने सुनी भी होगी, गुज्जर समाज के ऊपर बनाई है रागनी, जो कि आपने देखी भी होगी। गुज्जर समाज की वो हमारे गुरुजी ने गाई थी, वो खुद रागनी वो। हमारे गुरुजी ने गाई थी जी, वो लिखी भी उन्होंने दी थी हैं? नहीं नहीं, लिखी तो किसी और ने थी जी, जी। गुजरों के तो उन्होंने कितने गाने गाए हैं जी। जी जी हाँ, तो लेखक जो थे वो दूसरे थे। जी जी हमारे गुरुजी जो थे, जी जी वो हमारे गुरुजी तो सिर्फ सिंगर थे, गाते थे। जी जी हाँ, वो लिखते नहीं थे हमारे गुरुजी। जी जी। महाशय सतपाल दोसा जी लिखते नहीं थे, वो सिर्फ सिंगर थे, गाते थे गाते थे? जी। जी जी। तो इन्होंने तो काफ़ी जो कलाकार है उनके साथ काम भी किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे कलाकार है जो अब नहीं है हमारे बीच में, जो कभी पहले बहुत सारे रहे। फिलहाल अभी है इस दुनिया में जो नहीं, पुरानी महाशय राग? जी के साथ के कलाकार जो हैं 1-2 है जी। एक दो है आज भी? हाँ जी, जैसे मैनपाल बसेड़ा हो गया। जी जी हाँ जी, और एक मास्टर ब्रह्मपाल जी हो गए जी। बगुल्ला से। जी जी हाँ, मास्टर करमपाल जी हो गए। जी जी अभी कलाकार हैं 4-5 कलाकार जी। जी जी करतार हो गया नंगला बेर से जी। जी जी एक मैं मुनेश दोसा हो गया, मैं भी महाशय जी के साथ रहा हूँ जी। जी। सब कुछ आपने उन्हीं से सीखा है? नहीं, सब कुछ मैंने महाशय जी से नहीं सीखा। जी जी मेरे गुरु धर्मवीर थे पावला से, मैं उनके पास शिक्षा दीक्षा लेकर आया, लेकिन महाशय जी की संगत में मैं 25 साल रह गया। जी जी हाँ जी, 25 साल में महाशय जी के साथ ही हूँ। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, और इन्होंने बताया, और ये बच्चे जो गाने पाने सब आप ही लिखते हो इनके हैं? हाँ जी, जो गाने की हमें जरूरत पड़ेगी हम उन्हें लिखेंगे। जी जी अभी हम योगी जी पे लिखेंगे जी। दूसरा गाना हमारा अब योगी जी का आ रहा है, ये मोदी जी का तो हमारा टेलर था, जी जी क्योंकि हम मोदी और योगी जी के भगत हैं जी। जी। और होना भी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात भाइयों, योगी जी ने बहुत कुछ किया है उत्तर प्रदेश के लिए, और किसान योद्धा सैल्यूट करता है हमारे योगी जी को। और ऐसा मुख्यमंत्री भाइयों बहुत कम आता है। और जो योगी जी है उनके ऊपर कब तक आ जाएगा जो रागनी लिख रहे हो? हमारा 1 हफ्ते के अंदर जी योगी जी पे गाना आ जाएगा। गाना आ जाएगा? हाँ जी, जी जी। तो दोस्तों बहुत, गाना मैंने लिख लिया है जी जी बस, उसको जी अब हम रिलीज करेंगे। जी जी। मैं तो भाइयों डिमांड करना चाहूँगा, जो योगी जी के ऊपर गाना आएगा, देसी रिकॉर्ड्स है ना, सतपाल देसी रिकॉर्ड्स पे आएगा, और योगी जी तक ये गाना जाना चाहिए, और योगी जी सम्मानित करना चाहिए इनको बुला के, क्योंकि भाइयों काफ़ी जो हमारे जो गुरुजी हैं सतपाल दोसा जी, काफ़ी नाम कमाया और सभी जानते हैं उनको। ऐसा कोई जगह नहीं हो जहाँ पे उनके रागनी न जाती जी। हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह, सभी जहाँ जगह। तक हिंदी भाषा को लोग जानते हैं जी, जी जी। और रागनी का शौक करते हैं, वहां तक महाशय जी हमारे फर्स्ट नंबर पर रहे हैं जी। फर्स्ट न कभी नहीं। जी। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी आदत थी उनमें, और ये बता रहे हैं कि जैसे कोई शादी या समारोह हो गया, भाई जिसने जितने दे दिए, कभी ये नहीं कहा कि भाई मुझे इतने चाहिए,
घमंड नहीं था, एक सबसे बड़ी बात भाइयों, सबसे बड़ी बात अच्छे इंसान थे। और ऐसे अच्छे इंसान बहुत कम आते हैं जी दुनिया में। मतलब रागनी जगत के भगवान मान के चलो जी, हाँ जी, भगवान है जी। तो सभी उनकी ज़्यादातर जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी सुनते हैं उनकी रागनी। और सबसे सुरीली आवाज़ थी जी। अगर आज आप भी जैसे गूगल पे देखते हो तो सतपाल दोसा ही लिख दो, उनके नाम की सारी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। और भाइयों मैं यूट्यूब पे पहली बार उनकी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, क्योंकि भाइयों मैं उनसे कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ उनकी देखे है उनकी ज़िंदगी में। और भाइयों कुछ और भी बात जो तुम्हारे आज भी याद आते हो, कुछ कहते हो, जैसे परिवार के बीच में बैठ के भाई हम रागनी ऐसे करना काम है, आगे कैसे करेंगे, कुछ कह रहे हो जिस मासे जी का यही कहना था जी, जो कलाकार हमारे घर पे आए या हमें कहीं बाहर भी मिले, उनका कभी अपमान मत करो जी जी, उनका सम्मान करो, जी, क्योंकि कलाकार है। और आवाज जो है, गुरुजी हमारे बोलते थे कि ये जो आवाज है ये बालू की दीवार होती है। जी जी, ये जरूरी नहीं है कि आवाज 24 घंटा आदमी के अंदर रहे, क्योंकि सुर और ईश्वर में भेद नहीं होता। जी जी, अब हमारे जो गुरुजी थे उनके अंदर सुर था, तो भगवान तो थे ही थे। सुर और ईश्वर में कोई भेद नहीं बताया संत फकीरों ने। हमारे वेद शास्त्र भी यही बोल रहे हैं कि सुर और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। जी जी, तो महाशय जी का यही कहना था जी, कि भाई सब लोगों का सम्मान करो, जी जी, जो अपने घर पर आए उनका सम्मान करो। और जब हम कहीं बाहर जाएं जी, तो जी, किसी भी कलाकार के साथ हम ऐसा कोई अपमानजनक काम ना करें, जी, जी, सबका हम सम्मान करें जी, और सबको अपने से बड़े समझें। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं जब हमारे सतपाल दोषी जी का जो अंतिम क्षण था तो वो आपसे बात कर रहे थे कुछ, जैसे मतलब कुछ बता के गए हो, जैसे उस टाइम पर उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई और उस टाइम पे यहाँ पे बोल रहे हो, क्या कुछ बता रहे थे कुछ जैसे? भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जब तो उस वक्त पे जी कोरोना तो चला गया था, जी जी, और तबीयत जब ज्यादा बिगड़ गई तो फिर हॉस्पिटल ले गए जी। जी जी, बाकी ऐसा कुछ उन्होंने इतनी ऐसी कोई बात तो घर पे तो कही नहीं थी, क्योंकि ऐसा तो कोई किसी के अंदर ही नहीं था जी, माँ से ही चले जाएंगे। जी जी। तो जैसे अंतिम क्षण था तो बात कर रहे थे सभी से, जैसे बोल रहे थे सभी से? अच्छा, बात कर रहे थे, अचानक सी पेट में दर्द हुआ है। अच्छा, तो दोस्तों बहुत याद आती है उनकी। और भाइयों अंकल जी के बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं और आज भी याद आ जाती है उनकी, क्योंकि भाइयों एक सितारा था और जो आज हमारे बीच नहीं है, सबसे बड़ी बात। और उनसे ही इन्होंने प्रेरणा ली और अंकल जी थोड़ा सा इमोशन हो गए, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं भाइयों। और सबसे बड़ी बात भाइयों, इतनी रागनी लिखी है बहुत ज़्यादा, तो लगभग कितनी रागनी लिख के गए होंगे, याद हो तुम्हारे? महाशय जी तो हजारों रागनी गा के गए, हजारों रागनी गा दी होगी कम से कम। रागनी गा के गए जी, उनकी तो हजारों रागनियां। जी जी। तो दोस्तों जब हमारे जो सतपाल दोस्ता जी थे, जैसे ही वो अचानक, इनको पता भी नहीं था उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी और पूरे जो गांव में दुख का माहौल हो गया था बहुत ज़्यादा ही। और हम तो ये चाहते हैं भाई उनके पद चिन्हों पर चलो आप, और इनके जो पोते हैं उनसे भी एक बात कहना चाहेंगे कि उनका जो नाम है उनको आप आगे बढ़ाओ, ठीक है जी। और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत मेहनत की भाइयों। और जी जी जी, जैसे जी उनकी पुण्यतिथि आती है या कोई उनका जन्मदिन आता है, मनाया जाता है जी आज भी मनाया जाता है पूरे, मतलब उसके साथ? हाँ जी, रात में प्रोग्राम होता है, दिन में जी खाने का प्रोग्राम होता है जी जी, और रात में गाने का प्रोग्राम होता है जी जी, उनकी बरसी मनाई जाती है। जी जी। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ में, कभी आपको सपने में दिख गए हो, कुछ कहा हो ऐसे? हाँ, कुछ मुझको सपने में दिखाई दिए हाँ जी, जी? कुछ बस कह ऐसा ही सपने में हम कहीं जा रहे थे, ऐसा सपना आया। सपने में दिखाई दिए, क्या कह रहे थे इनको? मुनेश आ चल मेरे साथ, हाँ जी, मेरे साथ चल, कपड़े पहन के, हाँ, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चल, कपड़े पहन के। बस ऐसे इतना दिखाई। इतना दिखाई दिया है, ठीक है। तो जब दिखे तो मतलब कैसे कपड़े पहन रखे थे, कैसे दर्शन दिया आपको? उन्होंने जी भगवा कपड़े, लाल लाल कुर्ता और व्हाइट पजामा जी। ऐसे ऐसे दर्शन हुए थे ऐसे कपड़े में? तो दोस्तों ईश्वर के रूप थे भाइयों, और इतनी अच्छी सुरीली आवाज़ थी भाइयों, रागनी में सबसे नंबर 1 पे थे जी, है नी? सबसे नंबर 1 पे थे। तो किसान भाइयों देख सकते हैं अंकल जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और थोड़ा भावुक हो गए थे, क्योंकि भाई इनके बहुत ज़्यादा क्लोज रहे हैं दिल के। और जो सतपाल दोसा जी थे, ठीक है जी, जो इनके जो पिताजी थे उनसे जुड़ी हुई बातें बताइए जी। पिताजी क्या कहा करते थे जब ये रागनी गाते थे उस टाइम पे, कुछ ऐसी बात हो? जब कभी ऐसा होता था, पहले टूर्नामेंट ज़्यादा होते थे जी जी, तो बहुत कलाकार ऐसे थे जो महाशय जी को कहते हुए भी हम महाशय जी को वहाँ फलाने गांव में देख लेंगे, वहाँ जाए महाशय जी। जी जी। तो हमारे बाबा जी साथ जाते थे। अच्छा, इनके साथ ही जाया करते थे? हाँ, बाबा जी साथ जाते थे। जी, कहते भी हम देखेंगे कौन हमारे सतपाल को हराएगा। जी जी, ऐसे हमारे बाबा जी। और उन्हें भी गाने का शौक था जी। जी, उनको भी गाने का शौक था? उनको भी गाने का शौक था। वे रात को अपना 8-9 बजे ही लग जावे, चार पाई पे लेटे लेटे गाते रहे। जी जी, हाँ जी, उन्होंने बहुत महाशय जी का सहयोग किया। जी जी।
तो बात करें जब हमारे जो सतपाल दोस्ता जी जब हमें इस दुनिया से छोड़ के चले गए थे, आप बता रहे कि गांव में इतनी भीड़, बहुत लोग आए थे, उनसे चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे उनके। हमारे गांव में जगह नहीं थी जी गाड़ी खड़ी करने को, इतना आदमी आया इतने था? आदमी आए थे, जी जी हमारे गांव में जगह ही नहीं रही। जी जी। तो यहाँ उनके जो मिलने वाले जो रागनी गाते थे उनके साथ में सभी आए थे ज़्यादातर? सभी आए थे जी, जी। बहुत दुनिया आई और थी। जब इनका जो दाह संस्कार है वो गांव के अंदर ही किया गया था जी? हाँ, गांव के अंदर ही किया गया जी, वो मैं जगह वो दिखाऊंगा। खेत पे किया गया जी। अच्छा, इनके खुद के खेत पे ही? हाँ जी। तो दोस्तों और मूर्ति की स्थापना तो हाई स्कूल पे है ना जी जी, वो मूर्ति की स्थापना बाद में कराई है ना बाद में। जी, यादगार के तौर पे। जी जी। तो दोस्तों जैसे हम गूगल पे भी देखते हैं, जैसे सर्च करते हैं तो सतपाल दोस्ता, तो ये जो गांव है उन्हीं के नाम से ज़्यादा लिखड़ के आता है जी। हाँ जी, उन्हीं के गांव से, जी जी। उन्हीं के नाम से आए। कुल बात करें तो यहाँ की कितनी वोटिंग होगी इस गांव की, लगभग कितना बड़ा गांव है ये? हमारे गांव की वोटिंग तो जी 3 और 4 के बीच में है। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, और इन्होंने बताया कि बड़ा संघर्ष किया, और जैसे कुछ और भी युवा पीढ़ी है, जैसे आपके पोते हैं, और जैसे कुछ हमारी और भी बहन बेटियाँ और भी भाई लग रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे मेहनत करे? देखो जी, जो मेरा तो बस यही कहना है कि जो आदमी को हमें अच्छा लग रहा हो, जी जी जिस काम को हम कर सके, जो हमें अच्छा लग रहा हो, जिसमें हमारा मन लग रहा हो, उसी काम को आदमी को करना चाहिए। जी जी अब जिस काम में हमारा मन नहीं लग रहा हो, दूसरे काम को हमसे करवाओ, तो वो काम जो है ना 99% सफल नहीं हो पाता। जी जी आदमी करता तो है लेकिन सफलता नहीं मिलती। जी जी सफलता आदमी को उसी काम में मिलती है जिसमें उसकी जी लगन हो। जी जी अब हमारी लगन गाने में है, लिखने में, तो हमें सफलता इसमें मिलेगी। जी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, और जो इनकी कुछ रागनी के कुछ बोल हो जो हमारे किसान भाइयों को आप सुना सको, जो तुम्हारे बिल्कुल ज़्यादा क्लोज रही हो, एक दो बोल जो आप अपनी आवाज़ में इनको अपनी तरफ से। देखो अभी एक कल परसों बात उठी थी किसानों पर रागनी की जी। जी जी तो अभी रागनी तो शायद मेरी पूरी हो गई है, जी जी लेकिन मैं उसको उसका 2 शब्द सुना रहा हूँ, उसका मुखड़ा सुना रहा हूँ। जी जी, मुखड़ा सुनाइए। हाँ, मैंने वो किसानों के ऊपर लिखी है। जी जी मर जागे उठो मज दूर किसानों, भारत के बच्चे नौजवानों, जागे उठो मज दूर किसानों, भारत के बच्चे नौजवानों, मत ना करी यो देर, फेर पाछे पछताओगे। ये देखो भाइयों, और भाइयों किसान योद्धा सलूट करता है अंकल जी को, और काफ़ी टैलेंट है इनमें, और भाइयों बहुत ही अच्छा लगा जी। और किसान भाइयों के ऊपर लिए उन्होंने इतनी सुंदर रागनी गाई, और बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी आपका, और हमारे जो किसान भाइयों के लिए आपने समय दिया, और भी जो हमारे जो भाई है आपसे कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे, जो हमारे सतपाल दोस्ता जी है उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, ठीक है जी। और इनका भाई का चैनल है, भाई एक बार फिर से बता दीजिए अपना चैनल का नाम। सतपाल दोस्ता रिकॉर्ड्स। जी जी, इस पर सारी रागनी और जो सॉन्ग्स है वो इस पर ही आएंगे। तो दोस्तों मैं लिंक भी दे दूंगा, और @ में मेंशन भी करूंगा भाइयों का चैनल। भाई उस पर रागनी जो हमारे जो किस्से आएंगे वो सब ये लिखेंगे, इनके गुरुजी हैं ये। और भाइयों हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे जो गुरुजी है सतपाल दोस्ता जी, इनका नाम आगे बढ़ाना जी आपको, हाँ जी, इनका तन मन धन से अपना, ठीक है जी? बढ़ा तो गए, इतना जी। तो हम नहीं बढ़ा पा सकते जी जी। लेकिन जी हम उनके कदमों पर चल रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, आपके साथ किसान चैनल खड़ा है और कंधा से कंधा मिला के, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे जो गुरुजी है सतपाल दोस्ता जी, और जो भी हमारी बहन बेटियाँ या भाई भी वीडियो देख रहा है, भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर आप इनके पद चिन्हों पर चलोगे तो अंकल जी सफल हो जाओगे, जो 100% है जी, सफलता मिल जाएगी हाँ जी जी। तो दोस्तों अंकल जी बता रहे हैं कि इनकी पद चिन्हों पर चलो, आप इनसे सीखो। और दोस्तों देख सकते हैं ये अवार्ड है अंकल जी हैं, सम्मान के रूप में मिले हुए हैं, सब उन्हीं को मिले हैं। हाँ जी। देखो भाई कितना सुंदर यहाँ पे फोटो है हमारे गुरुजी का, ठीक है जी। ये सारे अवार्ड इनको बाहर मिले हुए हैं जी, शील्ड वगैरह। और भाइयों एक अंदर बहुत बढ़िया खास बात थी, ये किसी से पैसे नहीं मांगते थे, नहीं जी नहीं, कभी बस जितने जितने दे दिए हाँ जी, उसमें संतुष्ट थे, हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है जी। और भाई ऐसा होना भी चाहिए इंसान के अंदर। और भाइयों बड़ा अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात भाइयों, अपना साथ साथ अंकल जी खेती बाड़ी भी करते थे गांव के अंदर रह नहीं के। खेती बाड़ी है जी, जमीन 40 बीघे जमीन है जी, महाशय जी। जी पे। लेकिन महाशय जी कभी खेती बाड़ी नहीं करते थे। जी जी, इनके पिताजी उस टाइम पे करते होंगे हाँ, खेती बाड़ी। पिताजी ने की है जी, जी, जी। पिताजी करते थे। जी जी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा और भाइयों आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। बिब्बी है, बिब्बी यही है सील्ड गुरु जी की? हाँ, सील्ड तो पब्लिक लेगी भैया। अच्छा, बहुत सारी सील्ड थी, हाँ, सील्ड कमरा तो- भरा पड़ा था। सील्ड तो सील्ड ही राह में छीन लेवे। अच्छा अच्छा यहाँ काय को हम दे रहे सील्ड। अच्छा। हाँ। तो मतलब जैसे कोई आ गया तो दे दिया है सील्ड। ये बिब्बी जो हमारे सतपाल दोस्ता जी है, उनके पिताजी थे क्या इधर ये? हाँ, पिताजी है ये। इनके बिल्कुल इन पे ही चेहरा हाँ, सतपाल दोस्ता जी पे। वहाँ लग रहा। अच्छा, तो दोस्तों ये इनके पिताजी हैं। पिताजी। ये बिब्बी कौन है? ये आपकी फोटो क्या है ये? है ना, ये आपका ही तो है ना? ये मेरा गुरु जी का ही है। दोस्तों ये देखो भाई कितना सुंदर फोटो है जी। इस पे हमारी माँ जी हैं और एक गुरु जी हैं। कितने साल का फोटो होगा ये बिब्बी? कितने साल हो रहे हैं? भैया घड़ी दिन को भी ना है 15 साल का, तो ना 15 टन हो गया। हाँ हाँ, ये देखो भाइयों इनके इसलिए ये इनके परिवार। ये कौन है जी? परिवार में तो ना मेरी बहन जी है छोटी। अच्छा, अरे ये जो दद्दी है सामने, ये कौन है? सतपाल दोस्ता जी की माँ जी? ना माँ जी तो ना माँ जी बाहर है, आज दोबारा दिखाऊंगी तुझे। अच्छा। माँ जी तो दोस्तों देख सकते हैं ये है जी। अच्छा, ये जो हमारे सतपाल दोस्ता जी है उनकी ससु है, इधर साइड में जो फोटो है वो है, वो वाला है। हाँ। तो दोस्तों ये कुछ माँ जी को बाहर है जी जी। हमें दिखा तो दोस्तों देख सकते हैं ये इनका परिवार है जी। ये बच्चे गाने बनाते हैं, ठीक है, ये सारे बना करो भाई। अच्छा, ये देख लो जी। और भाइयों जी जी, ये रहा बाबा जी का फोटो, ठीक है। ये भी खेती करते होंगे जी, किसान ही होंगे जी, हैं उस टाइम पे। ये माँ जी है। ये माँ जी है, ये सतपाल दोस्ता जी की माँ हाँ, उसकी यही है। श्याम कौर। ये पंजाबन गई थी ना? नहीं नहीं शाम हिंदू जी पूजा। अच्छा, देखो भाइयों माँ जी का नाम श्याम कौर जी। और भाइयों कौन सी गांव की थी बीबी? कुछ चुडियाला। चुडियाला गांव की थी। अरे बब्बा जी तो यहाँ पे जैसे उस टाइम पर रहे तो ये यहाँ पे पुराना घर था जी, ये बाद में बनाया? ये तो बाद में बना होगा ना? पुराना घर तो बहुत पुराना था। वहाँ भी आज भी है वो घर पुराना? नहीं नहीं, ये अब तो नया बना है। अच्छा, तो वहाँ यहाँ पुराना घर था पहले? पहले पुराना, हाँ, फिर जब उन्हीं की याद में यूँ बन गया। अच्छा, उनकी याद में बनाया बब्बा जी के? उन्हीं की याद में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये लड़के हैं, ठीक है। अभी बातचीत करेंगे इनसे, ठीक है भाइयों। ये देख लो जी, ये देखो भाइयों, ठीक है जी। ये आज मैं आया हुआ हूँ सतपाल दोस्ता जी के घर पे। दोस्तों ये है सतपाल दोस्ता जी का घर और ये गांव है जी काफ़ी बड़ा, ठीक है जी। और यहाँ के जो आदमी हैं वो सभी भली बात ही जानते हैं, ठीक है जी। ये देखो भाइयों, ये अंकल जा रहे परिवार के होंगे। अंकल जी सतपाल दोस्ता जी को जानते हो? हाँ जी। कैसा लगता है, मतलब गांव में नाम कमा के बढ़िया लगता है? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आप भी सुनते हो उनकी रागनी? ओ, अच्छा, नो कहता है जी एक गांव का हीरा चला गया, एक रौनक खत्म हो गई गांव की। तो बहुत दूर दूर तक रागनी सुनते थे उनकी सभी हैं। अच्छा, तो जैसे गांव में यहाँ पे जब उनका अंतिम दाह संस्कार हुआ तो गांव में दुखी थे, मतलब सभी बहुत दुख हुआ जाने का, सबको दुखी था जी। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये गांव है जी सतपाल दोस्ता जी का, ठीक है जी। यो सतपाल दोस्ता जी का गांव है जी, बहुत ही सुंदर सुंदर कोठियाँ जी हैं। ये देखो भाइयों, ये सब गांव में इस प्रकार के घर बने हुए हैं, ठीक है जी। ये गांव दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाइयों। ये भी सब सुनते थे भैया? आप भी सुनते थे सतपाल दोस्ता जी की? अच्छा, ये देखो भाइयों सब परिवार के होंगे तुम्हारे? अच्छा अच्छा, देखो भाइयों हमारे गुरु जी जो सतपाल दोस्ता उनका परिवार है सारा का सारा, ठीक है। ये देखो भाइयों चोखे बड़ा गाँव है, ये देखो भाई इधर साइड से देख सकते हैं, ये सब परिवार वालों के घर होंगे भाई हैं सब, काफ़ी बड़ा परिवार है गुरु जी का। ये मंदिर है पुराना है, देखो भाइयों। दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारे गुरु जी का गाँव सतपाल दोस्ता जी का, ठीक है। देखो कितने प्यारे बच्चे। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हैं बड़े चंड बच्चे। हमारी बीबी जा रही थी, ठीक है। और ये गांव है काफ़ी बड़ा है भाइयों, ठीक है। ये देख सकते हैं भाइयों, और गांव की हरियाली का अलग बात है जी। सतपाल दोस्ता जी की रागनी सुनते हो जी? हाँ जी हाँ। देखो भाई ये सभी सुनते हैं जी, आप भी सुना करो रागनी। ये देखो भाई हमारी बीबी भी सुना है, ठीक है। ये देखो भाइयों टक्कर मार देगी तो इनके हो जाओ भैया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये देख लो भाइयों, काफ़ी बड़ा गांव है जी। यूट्यूब पे पहली बार दिखा रहा हूँ, जो हमारे गुरुजी है सतपाल दोस्ता जी, उनका ये गांव है जी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सभी। तो भाइयों काफ़ी बड़ा गांव है। बीबी रागनी सुना करो गुरुजी की, सतपाल दोस्ता जी की, आप भी सुना करो। ये देखो भाइयों, कौन से गाँव की बीबी? कौन से गोती हो? हैं भाटी नागर हो? देखो भाई हैं भाटी जो है सब भारी टेढ़ा करता फैसला है बीबी। ये देखो भाई हाँ
गुरुजी सतपाल दुस्सा जी, और ये इनके कुछ अवार्ड जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कमाए हैं भाइयों। और हम तो ये कहते हैं जो हमारे भाई है भाई मेहनत करें, ठीक है, कोई से भी फील्ड हो, अगर आप किसी फील्ड में मेहनत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। जैसे कि हमारे सतपाल दुस्सा जी ने की, बड़ा संघर्ष किया इन्होंने ज़िंदगी में। ये देखो भाइयों इनके अवार्ड्स है ये बहुत सारे, ठीक है जी। ये देखो भाइयों ये कमरा वही है जहाँ पे हमारे बब्बा जी सोया करते थे, सतपाल बब्बा जी। दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी आ चुकी है जी, ठीक है। और ये देख लो भाइयों, ठीक है जी, ज़्यादातर इसी गाड़ी में जाया करते थे बेटा। ये देखो भाई ये गाड़ी है जी, इसमें जाया करते थे ज़्यादा, ठीक है। और ये देखो भाई, ठीक है, ये बैठक है जैसे कोई बाहर का भी आदमी आ गया ना अजी, ये खाट है ये बब्बा जी ने बनवाई होगी, है ना। ये देखो भाई खाट कितनी बढ़िया जी। और ये देखो भाई इधर से देख सकते हैं, और कुछ इसमें भी रखे फ़ोटो, ये जो है शील्ड वगैरह इसमें भी है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है जी। ये देख सकते हो दोस्तों, ये सतपाल दुस्सा जी के अवार्ड्स है, ये देख लो भाई इधर साइड में। और ये जगह जगह सम्मानित किया गया है उनको, और ये काफ़ी जब जहाँ पे जाते थे उनको मिलते थे सम्मानित के रूप में। ये बीबी का मकान है, बीबी का। अच्छा बीबी इसमें तुम रहती हो? हाँ इसमें। और ये जो देख रहा है ये भी उनकी गुरुजी की, ये सब गुरुजी के ही सब लगे। जी जी। ये देखो भाइयों यहाँ पे गुरुजी का फोटो भी है इस पर, सम्मान प्रतीक रागनी सम्राट माँ सतपाल दुस्सा जी। ये देखो भाइयों ये सब हमारे गुरुजी को मिले हुए हैं, ठीक है भाइयों। और जैसे वो बरसी का जी, जैसे कोई बाहर का भी आदमी आता है। बरसी का ही। अच्छा बाहर का आ जाओ। अच्छा, बाहर का आदमी यहीं आता है। यहीं आता है। तो दोस्तों ये देखो भाइयों, ठीक है। बीबी तो सबकी ये ऐसी है। हाँ हाँ सबकी। हाँ माँ जी। है भैया। तो दोस्तों ये जो फोटो है जी ये देख लो, ये हमारे गुरुजी के फोटो है। और ये देखो भाई कितना सुंदर फोटो इधर साइड में, ये कई प्रोग्राम में गाते हुए का फोटो है जी। और ये परिवार का फोटो है, ठीक है। ये देखो भाइयों, और अब जो रागनी वगैरह गाते हैं इनके जो पोते हैं वही आगे बढ़ा रहे हैं हमारे गुरुजी का नाम। और हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि यही भाई ऊंचाइयों पर जावे। और भाई इनका चैनल भी है, अभी हम भाई से बातचीत भी करेंगे जो ये है, ठीक है भाइयों। ये देख लो जी सारे फोटोग्राफ्स हैं।